हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे एसईओ हेलमेट, हमारे राउटिंग के न्यू प्रोसेस की कि किस तरीके से हम राउटिंग को और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसे यूज़र फ्रेंडली कर सकते हैं, ताकि अगर जैसे सपोज़ कि आपने कुछ राउटिंग लिखी और उसके अंदर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और आपके पास एक बड़ी एप्लीकेशन है जिस पे लॉट्स ऑफ राउटिंग्स हैं, तो आप उसको किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हर पेज के ऊपर जाके आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और उससे बचने के लिए आप किस तरीके की प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम हमारे रिएक्ट स्नैप की, और साथ ही साथ बात करेंगे हमारे एक सीएसएस फ्रेमवर्क की। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ, जहाँ पे हम कुछ हमारी इस तरीके की एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। और जो हमारा सीएसएस फ्रेमवर्क रहेगा वो रहेगा बुल्मा ट्यूटोरियल। बुल्मा, ये तो एक्चुअल में ट्यूटोरियल तो इसका नाम है, जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है हमने। और जो हमारी सीएसएस फ्रेमवर्क है वो है बुल्मा। ये सीएसएस फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको फैसिलिटी देता है आपकी साइट को डिज़ाइन करने का। ये क्या करेगा, आपकी सीएसएस को रिस्पॉन्सिव भी करेगा और साथ ही साथ मैनेज भी करेगा हर स्क्रीन के लिए, चाहे वो डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, चाहे कोई सा भी व्यू हो। ये सेम क्या है, मटेरियल यूआई, टेलविंड यूआई की तरह काम करता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बट ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है, डेवलपर के लिए यूज़र फ्रेंडली है। किस तरीके से, उसकी बात करेंगे आगे। पहले देख लेते हैं हम। हमने दो राउटिंग यहाँ पे बनाई है, हमारी अबाउट अस और होम। और अबाउट अस और होम के रिगार्डिंग कि ये किस तरीके से यूआरएल को और हमारे कंपोनेंट को मैनेज करता है पेज के लिए। तो चलते हैं हमारे एप्लीकेशन के इंडेक्स फाइल में, यहाँ पे आते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं राउटिंग की, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से ब्राउज़र राउटर निकालते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, हमारी ऐप का जो होता है उसके ऊपर ऐड करते हैं, उसको पेरेंट बनाते हैं। ये अभी कमेंटेड फॉर्म में है, तो आप इसे ये मान के चलिएगा कि ऑन है इस समय, ये कमेंटेड नहीं है। और ये किस लिए यूज़ किया है इसकी भी बात हम करेंगे। चलिए चलते हैं अब आगे। अगर हम देखें कि ये हमारी जो कोड है ये ऑन है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमने ब्राउज़र राउटर लिया है रिएक्ट राउटर डॉम से, उसको क्या किया हमने, हमारी ऐप के पेरेंट बना दिया, जिससे क्या होगा, हमारी राउटिंग ऑन हो जाएगी। नाउ चलते हैं हम आगे। क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारी ऐप डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर थिंग्स को आप छोड़ दीजिए। क्या किया हमने, यहाँ पे ऐप के अंदर स्क्रीन का यूज़ किया, और स्क्रीन के अंदर क्या किया हमने, यहाँ पे राउट्स को इस तरीके से यूज़ कर लिया। क्या किया, राउट्स कहाँ से निकाला हमने, रिएक्ट राउटर डॉम से निकाला राउट, और राउट्स टॉप जो होता है राउट्स होता है, उसके अंदर हम राउट लिखते हैं। और हमने क्या किया, स्लैश के बाद स्टार लगा दिए, यानी कुछ भी यूआरएल है हमारे मेन डोमेन के आगे, तो हमारी स्क्रीन की जो फाइल है वो कॉल होगी। नाउ अब चलते हैं हमारी स्क्रीन फाइल के अंदर, एक बार जो अदर कोड था उसको एक बार रहने देते हैं। स्क्रीन के अंदर आके हमने क्या किया, हमने राउट और राउट्स दोनों चीज़ें निकाली। और क्या करते हैं कि यहाँ पे भी सबसे जो पहला पेरेंट होता है वो होता है राउट्स, और जिसके अंदर हमने क्या किया, राउट लिया। और क्या किया, पाथ डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ हमने उसका एलिमेंट ले लिया और उसके अंदर दो राउट बना दिए, एक हमारा होम का और एक हमारा अबाउट का। अब ये क्या चीज़ है जो हमने लिखी है, हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा सपोज करिए यहाँ पे बहुत सारी राउटिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरीके की राउटिंग हमने क्या किया, किसी पेज में यूज़ कर ली या कहीं और यूज़ कर ली, तो क्या होगा, हमें उस फाइल में जाके यहाँ पे हमारे पाथ को भी चेंज करना पड़ेगा और राउटिंग जो एलिमेंट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसको और एनहेंस करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। क्या किया कि एक राउट पाथ कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक फोल्डर बनाया यहाँ पे, ये कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर बनाया, जिसके अंदर क्या किया, path डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल बना ली। ठीक, और वहाँ से क्या किया, रूट, अबाउट और होम को निकाला। अब ये है क्या चीज़, पहले चलते हैं हमारी path डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस के अंदर।
यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक, क्या चीज़, यहाँ पे क्या किया हमने, हमारा होम पेज, अबाउट अस और रूट लेआउट को गेट कर लिया। यहाँ पे जो हमारा डेटा था, जो हमारा एलिमेंट था, उसको पेज को यहाँ पे ले लिया। ठीक, इन तीनों चीज़ों को हम कहाँ लेते हैं, स्क्रीन पेज के ऊपर, बट स्क्रीन की जगह हमने क्या किया, हमारे पाथ डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में ले लिया। क्यों, क्या किया, यहाँ पे एक राउट पाथ जो था, वहाँ पे क्या किया, इसका एक वेरिएबल बनाया और उसको एक्सपोर्ट कर लिया। ये देखो, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्ट का फंक्शन नहीं बनाया, जस्ट क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है और उसको एक्सपोर्ट कर लिया, जिसको हमने हमारे स्क्रीन फाइल में उठाया था। अब क्या किया, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया, सबसे पहले लिया रूट, रूट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें पाथ लिखा, स्लैश दे दिया। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया खुद का कस्टम, रेंड एचटीएमएल, यानी रेंडर कर दो एचटीएमएल को। ठीक, क्या रेंडर एचटीएमएल होगा, हमारा जो एलिमेंट है उसको ले लिया, रूट लेआउट। ऐसे ही होम के लिए बनाया, होम का जो नाम था वो ने नेम दे दिया होम, पाथ दे दिया हमने इंडेक्स, लेकिन इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, क्यों, उसका रीज़न भी बताएंगे। और यहाँ पे ले लिया रेंड एचटीएमएल होम। ठीक, नाउ यहाँ पे नेम ले लिया अबाउट, यहाँ पाथ ले लिया और यहाँ रेंड एचटीएमएल ले लिया। अब क्या करते हैं, हमारी जो स्क्रीन डॉट जेएस फाइल थी वहाँ पे चलते हैं। देखो, यहाँ पे नेम का कहीं यूज़ नहीं है, तो नेम का यूज़ कहीं और हो रहा है, उसकी बात भी करेंगे वो कहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो उससे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे देखो राउट पाथ को, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं था वहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट, इसीलिए क्या किया हमने यहाँ पे इसे ब्रैकेट के अंदर गेट किया कॉन्फिग से। नाउ क्या किया, राउट पाथ में हमने सबसे पहले निकाला रूट, उसके बाद होम और अबाउट, ताकि क्या कर यहाँ हो कि हमारी यहाँ पे एक स्टेप कम कम हो जाए। ठीक, इसीलिए यूज़ किया इसका यहाँ पे, नहीं तो क्या होता, एक स्टेप और बड़ी हुई जाती, तीन तीन डॉट दिखते, दो दो डॉट अलग अलग से दिखते। तो उसकी जगह हमने क्या किया, यहाँ पे पहले इसको निकाल लिया कि हमें किस तरीके की राउटिंग लेनी है। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा रूट जो पाथ क्या रहेगा, स्लैश। तो चलें एक बार config डॉट जेएस में इसको साइड में ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक, देखो क्या था, यहाँ पे लिखा है रूट ये वाला और डॉट पाथ, तो रूट का जो पाथ है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और रूट का रेंडर एचटीएमएल ये यहाँ पे ले लिया। ठीक, यानी ये एलिमेंट आ गया। अब क्या हुआ कि किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर अगर हमने रूट डिफाइन कर रखा होगा, तो हम इस तरीके से इसको डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि सारी फाइल के अंदर जाके हमें काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जस्ट पाथ डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में जाके, अगर आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर इसका यूआरएल चेंज होता है या कंपोनेंट का नेम चेंज होता है, तो हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करेंगे और वो क्या होगा, सारी फाइलों के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हर फाइल में जाके काम करना पड़ता, तो उससे हम बच गए। तो ये क्या हो गया, एक एनहेंसमेंट हो गया एक तरीके से हमारा। फिर उसके बाद क्या लिखा, राउट, और जो हमारा ये पाथ था, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर हमने रूट को में स्लैश दे दिया है, तो ये जो हमारा इंडेक्स होता है जिसके ऊपर सेम होगा, जो कि हमारे रूट जो पेरेंट है उसका सेम होगा, तो उसको हम इंडेक्स भी लिख सकते हैं, तो हमने इसलिए इंडेक्स लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम इसको पाथ डॉट करके इसको गेट करते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये एरर देता रहता, क्योंकि क्या करना था हमें, कुछ इक्वल के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स ले लिया। ठीक, अबाउट के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे अबाउट का पाथ निकाला और यहाँ पे पाथ इक्वल टू अबाउट डॉट पाथ कर दिया और रेंडर एचटीएमएल में अबाउट को यहाँ पे गेट कर लिया। तो इस तरीके से हम राउट को डिफाइन कर दिया हमने, राउट को। ठीक, तो क्या होता है कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हो, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, जहाँ पे हम राउटिंग को, हमने राउटिंग के बारे में बात की है, किस तरीके से राउटिंग काम करती है, किस तरीके से राउटर हमारा काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की बात करते हैं हमारी वीडियो की। कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।